नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीबी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल हुआ अर्णब गोस्वामी, जमकर के हो रही है किरकिरी। रिपब्लिक भारत ने कराया पोल और हो गई जमकर के किरकिरी। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर को आगे विस्तार से जानेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 28 मई को देश भर में चलाएगी ऑनलाइन कैंपेन। अगली बड़ी खबर में दोस्तों जानेंगे, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग बायकॉट बीजेपी। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे विस्तार से आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। ट्विटर पर ट्रेंड में आए अर्णब गोस्वामी, जमकर के हो रही है किरकिरी। मोदी सरकार 2 की पहली सालगिरह से जुड़ा है मामला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी ट्विटर पर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। ट्विटर पर अर्णब गोस्वामी को लेकर के एक ट्रेंड टॉप पर है। इस ट्रेंड के साथ रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल और अर्णब गोस्वामी दोनों का यहां पर जमकर के मजाक बनाया जा रहा है। हाल ही में रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक ट्विटर पोल चलाया था। इस पोल में चैनल ने लिखा था कि 1 साल पूरा हुआ नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। आगे लिखा था कि इनमें से कौन बेहतर है। 2 ऑप्शन दिए थे, पहला था मोदी सरकार और दूसरा था विपक्ष, जिनके नतीजे आप लोगों के सामने हैं। देख सकते हैं 1,98,184 लोगों ने यहां पर वोट किया। फाइनल रिजल्ट आया जिसमें आप लोग देख सकते हैं इस पोल के नतीजे में दिख रहा है कि 43% मोदी सरकार और 57% विपक्ष। पोल के नतीजों के मुताबिक पिछले 1 साल में विपक्ष मोदी सरकार से ज्यादा बेहतर है। इस पोल के नतीजों के स्क्रीनशॉट शेयर कर रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल और अर्णब गोस्वामी का यहां पर जमकर के मजाक बनाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई हैं। एक यूजर ने लिखा है कि डियर रिपब्लिक प्लीज इस पोल को डिलीट मत कीजिएगा, अगर आप में हिम्मत है तो कांग्रेस वालों का सामना कीजिए। आगे आप लोगों को बताते चले, एक यूजर ने पत्रकार और एंकर सुधीर चौधरी को लेकर के भी यहां पर तंज कसा है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर लिखा है कि रिपब्लिक के इस पोल के बाद तो अर्णब की लग गई। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, ट्विटर पर यही ट्रेंड कर रहा है हैशटैग अर्णब की लग गई। ये यहां पर ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद यहां पर रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी की काफी किरकिरी हो रही है सोशल मीडिया पर। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोग क्या इस पोल से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ हैशटैग बायकॉट बीजेपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लोग यहां पर ट्विटर पर जमकर के फजीयत कर रहे हैं बीजेपी की और खूब खरी खोटी सुना रहे हैं बीजेपी को। आइए जान लेते हैं लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कीप सोशल डिस्टेंस फ्रॉम कोरोना एंड बीजेपी, बोथ आर डेंजरस, हैशटैग बायकॉट बीजेपी। ये यहां पर इस यूजर की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि दिस इज हाउ टू बायकॉट बीजेपी। देख सकते हैं एक तस्वीर भी साझा की है जो आप लोगों के सामने है। तो वहीं दोस्तों देख सकते हैं हंसराज मीना ने यहां पर ट्वीट किया है, मैं भाजपा को कभी वोट नहीं करूंगा और आप करेंगे क्या। ये यहां पर हंसराज मीना ने पूछा भी है और कहा है कि मैं भाजपा को कभी भी वोट नहीं करूंगा, हैशटैग बायकॉट बीजेपी। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी को दान और मतदान करना बंद करो, दान के बाद किसी को हिसाब नहीं देती है, मतदान के बाद सबका हिसाब लेती है। ये यहां पर दोस्तों कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं और सोशल मीडिया पर जमकर के बीजेपी की हो रही है फजीयत और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बायकॉट बीजेपी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस 28 मई को देश भर में चलाएगी ऑनलाइन कैंपेन, करेगी ये मांग। आप लोगों को बताते चले, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लोगों को हो रही खासी परेशानी को लेकर के कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी 28 मई को एक बड़ा ऑनलाइन अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान में कांग्रेस सरकार से गरीबों के खाते में 10,000 रुपए की मदद डालने की मांग करेगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक कर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला था। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 28 मई को राज्यों में ऑनलाइन अभियान चलाएंगे और कोरोना संकट से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों को 10,000 रुपए की यहां पर सहायता राशि देने की भी मांग करेंगे केंद्र सरकार से, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। गतिरोध के बीच सीएम उद्धव ठाकरे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की हुई बैठक। संजय राउत बोले, सरकार मजबूत है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर रणनीति के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सत्ताधारी दलों शिवसेना और एनसीपी के बीच गतिरोध की खबरों के मध्य राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की यहां पर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि सरकार मजबूत है और सरकार की स्थिरता को लेकर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई सरकार की स्थिरता को लेकर खबरें फैला रहा है तो यह उनके पेट का दर्द है। सरकार मजबूत है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जय महाराष्ट्र, ये यहां पर ट्वीट किया गया है शिवसेना के सांसद संजय राउत की तरफ से और उन्होंने यहां पर लिया है बीजेपी को निशाने पर। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लॉकडाउन बढ़ाना आर्थिक रूप से विनाशकारी और मेडिकल क्राइसिस बढ़ाने वाला है, ये कहना है उद्योगपति आनंद महिंद्रा का। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आज लॉकडाउन बढ़ाए जाने के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि लॉकडाउन बढ़ाते रहना ना सिर्फ आर्थिक रूप से विनाशकारी है बल्कि यह एक और मेडिकल संकट ही खड़ा कर रहा है, ये यहां पर कहना है महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का जोरदार हमला। पीएम ने पहले फ्रंट फुट पर खेला लेकिन अब बैक फुट पर हैं। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना वायरस को हरा देंगे, लेकिन अब 60 दिन बाद हमारे देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। राहुल गांधी बोले हैं कि लॉकडाउन का मकसद पूरी तरह से फेल हो चुका है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि लॉकडाउन के 4 चरणों में वो नतीजे नहीं मिले हैं जो पीएम ने उम्मीद की थी। ऐसे में अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार आगे क्या करेगी क्योंकि लॉकडाउन फेल हो चुका है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी शुरुआती वक्त में फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखे लेकिन अब वो बैक फुट पर हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पैकेज में ऐलान किया है उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मजदूरों की समस्या को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि आज मजदूर कह रहे हैं कि हमारा भरोसा टूट गया है। ये शब्द किसी को नहीं कहने चाहिए क्योंकि देश में किसी का भी भरोसा नहीं टूटना चाहिए। सरकार अभी भी मजदूरों की मदद कर सकती है, अभी भी देर नहीं हुई है और हर मजदूर के खाते में 7,500 रुपए दे सकती है। ये यहां पर राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं और कहा है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बैक फुट पर आ चुके हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी कांग्रेस का तंज, यूपी में होते सोनू सूद तो जेल में डाल देती योगी सरकार। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस संकट के बीच उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर के योगी सरकार और कांग्रेस में आर पार की जंग चल रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर वॉर लगातार जारी है। तो अब यूपी कांग्रेस की ओर से योगी सरकार पर तंज कसा गया है। ये तंज बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को लेकर के कसा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर सोनू यूपी में होते तो यूपी सरकार उन्हें जेल में डाल देती।
यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर लिखा गया, शुक्र मानिए कि सोनू सूद जी महाराष्ट्र में नेक काम कर हजारों यूपी के लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। यूपी में होते तो यूपी सरकार पहले बसों को स्कूटर बोलती, फिर उनकी फिटनेस का अड़ंगा अटकाती और फिर सोनू सूद को जेल में डाल देती। योगी सरकार नेक कार्य सेवा कार्य करने पर जेल भेजती है। ये यहाँ पर यूपी कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का वीडियो शेयर कर पूछा, क्या यूपी में कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा मरीज हैं? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने बयान का आधार बताने को कहा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आ रहे कामगार कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा है कि क्या मुख्यमंत्री जी का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं, मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6228 बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आंकड़े का आधार क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का ये प्रतिशत आया कहां से? ये यहाँ पर तमाम सवाल पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल हुए 2 भाजपा के सांसद, भड़का चीन। आप लोगों को बताते चले, भाजपा के 2 सांसद ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इससे भड़के चीन ने भारत से अपने आंतरिक मामलों में दखल देने से बचने को कहा है। ताइवान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। दिल्ली से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कासवान ने इसमें कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और उन्हें दूसरे कार्यकाल की बधाई दी, जिस पर कि यहां पर चीन भड़क गया। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत